हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और रिवीजन क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए एक और शानदार रिवीजन की क्लास मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। और पैटर्न वही रहेगा, 15 का 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप लोग जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप लोगों को इसका आंसर देना रहेगा और उसके बाद में कमेंट करके आपको अपना आंसर बताना होगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ आउट ऑफ 15। ठीक है, ऑप्शन देना मैंने बंद कर दिया है तो ऑप्शन मैं नहीं दूंगा। बात को बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचूंगा, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और इसमें ये पूछा गया है कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट कमेटी ऑफ द इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच इंडियन सिटी, यानी कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की संयुक्त समिति की पहली बैठक हाल ही में किस भारतीय शहर में आयोजित की गई थी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन ऑर्डर टू चूज एनी इजी टू रिमेंबर 7 डिजिट और कैरेक्टर account name as their saving accounts number, which bank has recently launched my account my name scheme for the savings bank account customers for the first time, यानी कि अपने बचत खाता नंबर के रूप में किसी भी आसानी से याद होने वाले 7 अंकों या वर्ण वाले खाते के नाम को चुनने के लिए किस बैंक ने हाल ही में पहली बार बचत खाता ग्राहकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम योजना शुरू की है? ये इसमें पूछा गया। दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं और इसका आंसर अब तक आप लोगों ने दे दिया होगा, इसी में उम्मीद कर रहा हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा न्यू दिल्ली। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसमें सिटी पूछी गई थी, इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा गया था? इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच बैंक, इसमें बैंक का नाम पूछा गया था कि कौन से बैंक ने माई अकाउंट माई नेम स्कीम लॉन्च की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग बताओ। बता ही दिए होंगे फिलहाल, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है ना, इंडियन ओवरसीज, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। ऑप्शन नंबर मतलब जो रहा होगा वहाँ पे, ऑप्शन तो यहाँ पर है ही नहीं, बोलने की आदत होगी ये बार बार। तो इंडियन ओवरसीज बैंक इसका आंसर हो जाएगा। अपनी तरह की पहली स्कीम है जो इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। और ठीक है ना, तो बस वही है इसमें हिसाब किताब की, वही अपने हिसाब से 7 अंकों का वो जो भी खाता होता है आप लोग अपना मतलब चूज कर सकते हो। 7 अंक कुछ भी हो सकते हैं, पढ़ाया गया था, सारी चीजें पढ़ाई गई थी, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ए न्यू डिपॉजिट स्कीम नेम्ड विकास आशादीप 40 days हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक, हाल ही में किस बैंक के द्वारा विकास आशादीप 400 दिन नामक एक नई जमा योजना शुरू की गई है? पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पर अगर हम लोग आते हैं तो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन ए डिजिटल अकाउंट ओपनिंग प्लेटफॉर्म नेम्ड स्विफ्ट ई हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक, यानी कि कागज आधारित दस्तावेजीकरण को खत्म करने के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा स्विफ्ट ई नामक एक डिजिटल खाता खोलने का मंच शुरू किया गया? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं और इसके जो आंसर्स हो जाएंगे बताओ आप लोग। पहला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर जो भी होगा आपके टाइम पे PDF में वो देखना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का। और डीप में नहीं जाऊंगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही बताऊंगा ऐसे, मतलब क्योंकि रिवीजन क्लास है तो बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। स्विफ्ट ई वाली की अगर हम लोग बात करेंगे तो साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, स्विफ्ट ई वाली की अगर हम लोग बात करेंगे तो साउथ इंडियन बैंक जो है इसका आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। Which bank has recently been recognized with the outstanding digital CX award at the 6th Digital CX Award 2023 held in Singapore under the SME loans category? किस बैंक को हाल ही में SME ऋण श्रेणी के तहत में 6वें डिजिटल CX अवार्ड 2023 में उत्कृष्ट डिजिटल CX पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन एंड स्ट्रेंथन as the lending energy transition platform in India, how much fund has recently been secured by the AMP Energy India from the SMBC Bank of Japan, Intermediate Capital Group and Asian Infrastructure Investment Group? दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बताओ आप लोग। पहला जो आंसर है, पहला जो क्वेश्चन है 35वां, तो इसका भी आंसर साउथ इंडियन बैंक भी ही होगा। इसका भी आंसर साउथ इंडियन बैंक ही होगा। ठीक है ना। और दूसरे में क्या पूछा गया है? दूसरे में पूछा गया है कि अमाउंट पूछा गया है। ठीक है ना, दूसरे में ये पूछा गया है कि हाउ मच फंड पूछा गया है। तो इसका जो फंड हो जाएगा अप टू 250 मिलियन USD। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे
Which bank has recently become the first public sector bank to launch an interactive voice response based UPI solution UPI 123 पे? हाल ही में कौन सा बैंक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस समाधान UPI 123 पे लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड बाय व्हिच नेम? RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में किस नाम से वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया? ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 37 है, इसका जो UPI 123 पे वाली बात है, इसका जो आंसर हो जाएगा PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक PNB के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और दूसरा जो RBI वाला पोर्टल है जो शक्तिकांत दास जी गवर्नर जी के द्वारा लॉन्च किया गया डैशबोर्ड जो है, उस डैशबोर्ड का नाम है अंतर्दृष्टि। उस डैशबोर्ड का नाम है अंतर्दृष्टि, ठीक है ना। अंतर्दृष्टि जो है वो उस डैशबोर्ड का नाम है। आगे बढ़ते हैं। In order to introduce India's and world's first spending account, which payments bank has recently partnered with the Hubble Money, a Bengaluru-based fintech company? यानी कि भारत और दुनिया के पहले वे खाते को पेश करने के लिए किस भुगतान बैंक ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित फिनटेक कंपनी हबल मनी के साथ में भागीदारी की है, साझेदारी की है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय द MFIN, द ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 2023? यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क MFIN द्वारा जारी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में माइक्रो फाइनेंस उद्योग के सकल ऋण पोर्टफोलियो में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक, ठीक है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक। यहाँ पर हबल मनी वगैरह के बारे में सब बताया गया है, तो PDF में भी बताया गया है और पढ़ाया भी गया था। ये सब रिकॉल करना, रिवीजन का मतलब यही होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक, इसका जो आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक। और दूसरा वाला जो है वो इसका क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 22% की, 22% की, कितने की? 22% की वृद्धि हुई। आगे बढ़ेंगे। Who has recently been honored with the title of the Governor of the Year at the Central Banking Award 2023 in London for his role during COVID-19, the Russia-Ukraine war and the फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन? हाल ही में लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में कोविड-19, रूस यूक्रेन युद्ध और मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई के दौरान उनकी भूमिका के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है, इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड IRDAI अप्रूवल टू एक्वायर अप टू 10% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड थ्रू मार्केट परचेज? यानी कि किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने हाल ही में बाजार खरीद के माध्यम से ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 10% तक अधिग्रहण करने के लिए IRDAI से उसको मंजूरी प्राप्त हुई है, इसमें पूछा गया। दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं और दोनों क्वेश्चन के आंसर अभी तक आप लोग दे दिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ही हो जाएंगे, ठीक है ना। इन्हीं अब RBI गवर्नर यानी कि शक्तिकांत दास हो जाएंगे। और ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है 42वां है, इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम पूछा गया, तो म्यूचुअल फंड कंपनी का जो नाम हो जाएगा SBI म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। SBI म्यूचुअल फंड इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सोल्ड इट्स 4.54 स्टेक इन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड फॉर हाउ मच अमाउंट थ्रू ए ब्लॉक डील? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ब्लॉक डील के जरिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड में अपनी 4.54% की हिस्सेदारी कितनी राशि में बेची है? पहला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ऑफर ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंस सर्विसेज टू NRI रिसाइडिंग इन USA एंड सिंगापुर, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी वाइज? ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर में रहने वाले निवासी भारतीयों को ऑनलाइन आवक प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी वाइज के साथ में साझेदारी की है? ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 468 करोड़ रुपीज़, ठीक है ना। अमाउंट की बात हुई है तो 468 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। और इसमें जो पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है विच बैंक, इसमें बैंक की बात हुई है तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ठीक है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ठीक है। 14 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 15वां और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हु हैज रिसेंटली बीन रिअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर ए 3-year टर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2023 बाय द RBI? हाल ही में RBI के द्वारा 23 जुलाई 2023 से प्रभावी 3 साल के कार्यकाल के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ये इसमें पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग बताओ, जल्दी बताओ। 5-6 सेकंड का टाइम है। अब तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, मैं इसका आंसर भी लिख दे रहा हूँ, वासुदेवन PN, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा, ठीक। तो टोटल 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया और ये रिवीजन क्लास हमारी 7वीं थी। इससे आगे आने वाले टाइम पर भी आप लोगों को
रिवीजन क्लासेस मिलती रहेंगी। टोटल 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर मुझे बताओगे।